हेलो बच्चों, जैसा कि आपने टाइटल में देख ही लिया है कि आज हम क्या करने वाले हैं। तो बिना किसी रुकावट के हम अपनी वीडियो स्टार्ट करते हैं। आज हम देखेंगे एक्सरसाइज 5.6, जिसमें हमने क्या देखा था पहले प्रीवियस वीडियो में कि टाइप्स ऑफ क्या देखा था, ट्रायंगल्स। ठीक है, क्लासिफिकेशन कैसे कर रखा है ऑन द बेसिस ऑफ साइड्स एंड ऑन द बेसिस ऑफ एंगल्स। ठीक है, तो आज हमें क्या करना है कि ये हमें क्वेश्चंस बता रखे हैं, कुछ पार्ट्स दे रखे हैं जिनकी कंडीशन जोन से में फुलफिल हो रही है। जैसे हमने डेफिनेशन पढ़ी थी हर एक की कौन सा मतलब कौन से, जैसे कि इक्विलेटरल ट्रायंगल की क्या कंडीशन है तब वो इक्विलेटरल कहलाता है। ऐसे ही आइसोसेलेस की क्या कंडीशन थी तब वो आइसोसेलेस ट्रायंगल कहलाता था। तो वो ये हम इन सब में देखेंगे और उन्हीं के बेसिस पे हम इसे क्लासिफाई करेंगे। ठीक है, तो फर्स्ट का ए पार्ट क्या कह रहा है, ट्रायंगल विद लेंथ ऑफ साइड्स 7 सेंटीमीटर, 8 सेंटीमीटर एंड 9 सेंटीमीटर। ये जो है तीनों ही अलग अलग है। ट्रायंगल 3 साइड का होता है, तीनों और साइडें अलग अलग है। एक क्या 9, एक क्या 8, एक क्या 7। तो हमने क्या पढ़ा था, जिनकी तीनों साइड अनइक्वल हो वो क्या कहलाते हैं, स्केलन ट्रायंगल। ठीक है, अब आते हैं बी वाले पार्ट पे। तो वो क्या कह रहा है, ट्रायंगल ए बी सी विद ए बी दिस ए सी 7 सेंटीमीटर, 8.7 क्या है, ए बी ए सी 7.7 सेंटीमीटर है एंड बी सी 6 सेंटीमीटर। तो अगेन ये हमारी वही है क्योंकि इसके तीनों साइड अनइक्वल है। जो हमें गिवन डाटा उसके हिसाब से हमें क्लासिफाई करना है। तो इनकी तीनों साइड अनइक्वल है। ठीक है, अनइक्वल कह रही हूं मैं, इक्वल नहीं कह रही हूँ। इक्वल कहती तो वो इक्विलेटरल ट्रायंगल होता। अब आते हैं सी वाले पार्ट पे। ट्रायंगल पी क्यू आर सच दैट ट्रायंगल पी क्यू क्यू आर एंड आर पी आर। ठीक है, तीनों की तीनों जो साइड्स है वो 5 सेंटीमीटर है, मीन्स इक्विलेटरल ट्रायंगल। तो इक्विलेटरल ट्रायंगल, ठीक है, ये हमारा क्या है, इक्विलेटरल ट्रायंगल जिसकी सारी साइड्स इक्वल होती हैं। अब आते हैं डी वाले पार्ट पे। एंगल डी ई एफ विद एम एंगल इज इक्वल्स टू में 90 डिग्री। ठीक है, एंगल एम एंगल डी इक्वल्स टू में 90 डिग्री, मीन्स कि एक एंगल 90 डिग्री का है। तो हम अब कहाँ पे आ गए, ऑन द बेसिस ऑफ एंगल्स में। तो एंगल एक 90 डिग्री का मीन्स इसमें क्या हो गया कि ये राइट एंगल ट्रायंगल है, राइट एंगल ट्रायंगल। ठीक है, और ट्रायंगल को हम ऐसे डिनोट करते हैं जैसा कि आप सब में देख रहे हो। और मैं यहाँ पे क्या पढ़ रही हूँ, इसे ट्रायंगल, तो उसे हम ऐसे छोटा ट्रायंगल बना के फिर नाम लिखते हैं। अब आते हैं ई वाले पार्ट में। ट्रायंगल एक्स वाई जेड विद एंगल वाई क्या दे रखा है, 90 डिग्री, मीन्स इससे क्या पता चल गया, राइट एंगल ट्रायंगल है। एक्स वाई एंड वाई जेड दो साइड्स इक्वल है, मीन्स आइसोसेलेस ट्रायंगल भी है। तो हम यहाँ पे क्या लिखेंगे, राइट एंगल और साथ में क्या है, ये आइसोसेलेस है, आइसोसेलेस ट्रायंगल। ठीक है, अब आते हैं नेक्स्ट एफ वाले पार्ट पे। तो ट्रायंगल एल एम एन विद एंगल एल क्या है, 30 डिग्री, मीन्स एक्यूट है। एंगल एम 70 डिग्री, ये क्या है, ये भी एक्यूट है। एंड एंगल एन 80 डिग्री, ये भी एक्यूट है। ठीक है, 90 से कम है तीनों, 80 भी, 70 एंड 30, तीनों के तीनों 90 से कम है, मीन्स एक्यूट। कैसे लिखेंगे, एक्यूट एंगल्ड ट्रायंगल। ठीक है, ये हमारा फर्स्ट क्वेश्चन कंप्लीट हो गया। अब आते हैं सेकंड क्वेश्चन। सेकंड क्वेश्चन क्या कह रहा है, मैच द फॉलोइंग। मैचिंग है कि हमें एक क्या दे रखा होगा कि डेफिनेशन में से कुछ उठा के दे दिया होगा कि इक्वल ट्रायंगल्स हैं, 3 अनइक्वल एंगल्स है, साइड्स है, मीन्स और क्या जो भी होगा, राइट एंगल है, एक एक्यूट एंगल है। तो उन्हीं के हिसाब से हमें क्लासिफिकेशन करनी है। तो फर्स्ट पार्ट क्या कह रहा है, 3 साइड्स ऑफ इक्वल लेंथ। ठीक है, ये जो क्या कह रहा है, 3 साइड्स ऑफ इक्वल लेंथ मीन्स हमें यहाँ पे ये मेजरमेंट नहीं गिवन है, हमें क्या बोला है कि तीनों की तीनों साइड्स इक्वल है, मीन्स इक्विलेटरल ट्रायंगल होगा। तो हम यहाँ पे क्या लिख सकते हैं, इक्विलेटरल ट्रायंगल। और बड़े बच्चों जैसी वर्स्ट है ना, बड़े छोटे बच्चे कैसे करते हैं, मैचिंग करते हैं, और बड़े बच्चे यहाँ पे साइड में लिखते हैं। तो हम दोनों टाइप से कर रहे हैं। अब देखो, ठीक है, हम यहाँ पे नहीं करेंगे, हम यहाँ पे लिखेंगे। ठीक है, ये हमारा फर्स्ट वाला हो गया। अब सेकंड वाला, 2 साइड्स ऑफ इक्वल लेंथ।
टू साइड्स इक्वल है, वन साइड अनइक्वल, ठीक है, वो अलग है। तो आइसोसेलेस ट्रायंगल, तो यहाँ पे ये आइसोसेलेस राइट एंगल ट्रायंगल है, मीन्स राइट एंगल भी बना रही है और आइसोसेलेस है, ठीक है। तो हमारा क्या गिवन है, टू साइड्स गिवन है, एंगल उंगल नहीं गिवन है। तो ये जी वाला पार्ट होगा, इधर हम क्या लिख देते हैं, सेकंड का है ये, ठीक है आंसर। ऑल साइड्स आर डिफरेंट लेंथ, ठीक है, डिफरेंट लेंथ है, तो ये फर्स्ट वाला हो गया, ये हमारा थर्ड। हम डेफिनेशन सब कुछ पढ़ चुके हैं, बस हमें मैच करना है, जो हमें बोल रखा है उनकी कंडीशंस को फुलफिल करना है। 3 एक्यूट एंगल्स, तीनों के तीनों एक्यूट एंगल्स है, मीन्स एक्यूट एंगल्ड होगा, तो एक्यूट एंगल, ठीक है, ये रहा हमारा एफ वाला फोर्थ का। अब आते हैं फिफ्थ वाला, क्या कह रहा है, 1 राइट एंगल, तो राइट एंगल ट्रायंगल होगा फिफ्थ। 1 ऑब्ट्यूस एंगल, तो ऑब्ट्यूस एंगल होगा सिक्स्थ। 1 राइट एंगल विद 2 साइड्स ऑफ इक्वल लेंथ, मीन्स 2 साइड्स किसकी इक्वल होती थी, आइसोसेलेस की, और राइट एंगल है तो आइसोसेलेस राइट एंगल, ठीक है। तो ये 7th हो गया, ठीक है, ये हमारी मैचिंग भी कंप्लीट हो गई है। देन अब आते हैं थर्ड क्वेश्चन में, तो वो क्या कह रहे हैं, नेम ईच ऑफ द फॉलोइंग ट्रायंगल्स इन 2 डिफरेंट वेज, ठीक है, 2 डिफरेंट वेज से, मतलब कि एक हम क्या कह सकते हैं कि ऑन द बेसिस ऑफ एंगल्स और ऑन द बेसिस ऑफ साइड्स, ठीक है। तो बेसिस के हिसाब, बेसिस क्या है, एक है एंगल, दूसरा है साइड्स, तो दोनों हमें गिवन है हर एक एंगल में, तो हम निकाल देते हैं। अब जो थोड़ा सा हम क्या करते हैं, हाँ अब रखते हैं, अब देखेंगे, क्योंकि अब ये क्वेश्चन हमें कॉपी में करना पड़ेगा। तो थर्ड का ए वाला देखते हैं, जिसमें क्या है, ये जैसे कि डबल लाइन वाले हैं ना, मीन्स ये दोनों एक दूसरे से इक्वल हैं, और ये वाला भी, ये दो एक दूसरे से साइड से इक्वल है, मीन्स ये क्या है, हमारे एक्यूट होगा एक, तो ये ठीक है एक्यूट है, एंड एक्यूट एंगल हो गए ये हमारे, क्योंकि ये हमने जब एक्यूट एंगल की फिगर देखी थी तो वो ऐसी ही थी कुछ, है ना, इस टाइप की थी, ये देखो, तो ये भी हमारी इसी टाइप की है। तो इधर हम इसे क्या कहेंगे कि ये एक्यूट एंगल है, और दूसरा ये आइसोसेलेस ट्रायंगल है। तो फर्स्ट का ए पार्ट में हम क्या लिखेंगे, एक्यूट एंगल एंड आइसोसेलेस ट्रायंगल। अब आते हैं बी वाले पार्ट पे, जिसमें देखो ये तो एक राइट एंगल है, मीन्स राइट एंगल ट्रायंगल, एंड तीनों की मेजरमेंट अलग है, 15 है, 17 है, 8 है, तो तीनों की अलग है, तो मतलब वो स्केलन वाला, ठीक है। तो राइट एंगल्ड एंड स्केलन ट्रायंगल, 2 डिफरेंट वे से हो रहे हैं ना, एंड लगाए, मतलब एक हम इसे एक्यूट भी कह सकते हैं, और आइसोसेलेस भी, राइट भी कह सकते हैं, और स्केलन भी कह सकते हैं। अब आते हैं थर्ड, जिसमें 2 साइड्स इक्वल हैं, और ये जो है ये ऑब्ट्यूस है, अगर आप देखोगे तो 90 डिग्री का एंगल हमारा यूं स्ट्रेट जाता है, वो ये स्ट्रेट तो यहाँ पे होगा, ये उससे आगे को है, मीन्स ये ऑब्ट्यूस है। तो क्या लिखेंगे हम यहाँ पर सी वाले में, ऑब्ट्यूस एंगल, एंड दूसरा नाम क्या हो सकता है इसका, आइसोसेलेस ट्रायंगल। अब आते हैं डी वाले पार्ट पे, तो वो क्या कह रहा है, 2 साइड्स इसके इक्वल है और एक राइट एंगल है, तो मीन्स राइट एंगल एंड आइसोसेलेस ट्रायंगल। तो राइट एंगल एंड आइसोसेलेस ट्रायंगल। अब आते हैं ई वाले पार्ट पे, तो वो हमसे क्या कह रहा है, सबकी साइड इक्वल है, 5.2 है, और एंगल्स हमें गिवन नहीं है, तो हम क्या मानेंगे, इसे एक्यूट मानेंगे, क्योंकि हमें देखने से ही पता चल रहा है, अब यहाँ पे थोड़ी ना गिवन था, या तो 90 डिग्री का होगा, या तो ऑब्ट्यूस होगा, या तो एक्यूट होगा। तो एक्यूट जो होता है वो ऐसे नैरो हो जाता है, ऑब्ट्यूस थोड़ा ऐसे जाता है, मतलब फैला हुआ चला जाता है, और राइट एंगल तो हमें दूर से ही पहचान में आ जाता है, ठीक है। तो ये एक्यूट होगा, तो हम यहाँ पे क्या लिखेंगे, एक्यूट एंगल एंड इक्विलैटरल ट्रायंगल। अब आते हैं लास्ट पार्ट पे,
तो वो हमसे क्या कह रहा है, तीनों साइड्स अलग हैं, हमें पता चल गया क्या है। और ये ऑब्ट्यूस है, मीन्स 90 डिग्री का होता तो एकदम स्ट्रेट, उससे कम होता तो एक्यूट होता है, लेकिन ये 90 से आगे जा रहा है तो ये ऑब्ट्यूस है। तो ऑब्ट्यूस, एंगल्ड एंड स्केलन ट्रायंगल। तो ये हमारा थर्ड क्वेश्चन भी कंप्लीट हो गया। अब आते हैं फोर्थ क्वेश्चन पे, और ये हमारा लास्ट क्वेश्चन है, देखते हैं क्या है। वरना मेरे को थोड़ा सा ये वैसा लग रहा है क्योंकि मैच स्टिक्स वाला है, लेकिन एक बार पढ़ के देख लेते हैं, अगर होगा तो हम कर लेंगे, ठीक है। तो फर्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, ट्राई टू कंस्ट्रक्ट ट्राइंगल यूजिंग मैच स्टिक्स, ठीक है। तो जो हमारे वो होते हैं तिलियां, जिन्हें हम हिंदी में कहते हैं, उनसे हमें ट्राइंगल्स बनाने हैं। सम आर शो हेयर, ठीक है, कुछ हमें दिखा रखे हैं और कुछ हमने बनाने हैं। जैसे 3 मैच स्टिक्स का बना लो, तो ये तो आप खुद कर लोगे, मैच स्टिक्स लेके बैठना, लेकिन वापिस भी डाल देना कि ये ना हो पिट जाओ, ठीक है। तो जो लोग है, जो इतनी भी मैच स्टिक्स लोग है, वो वापिस भी डाल देना। पहले ए पार्ट में क्या करना है, 3 मैच स्टिक्स का बनाना है। देन बी वाले पार्ट में 4 मैच स्टिक्स का, फिर 5 मैच स्टिक्स एंड 6 मैच स्टिक्स, ठीक है। हमने क्या करना है, बड़ा भी हो सकता है। देखो इन्होंने एक ट्रायंगल के अंदर ही दूसरा ट्रायंगल बना दिया, लेकिन यूज तो सारी करनी है ना, जितने का बोले उतने का। ये नहीं कि 3 साइडेड का होता है तो 3 मैच स्टिक्स का ही बन सकता है, नो। हम 3 का भी बना सकते हैं, 4 का भी, 5 का भी, 6 का भी, 7 का भी, कितने जितना बोला वो उतना बना सकते हैं। रिमेम्बर यू हैव टू यूज ऑल द अवेलेबल मैच स्टिक इन ईच केस, ठीक है। जितनी भी हम मतलब बोली गई है उन सबका ही यूज करना है। ऐसे क्वेश्चंस पेपर में तो नहीं आते हैं, इसलिए ये आप खाली घर पे बैठे कर सकते हो। नेम द टाइप ऑफ द ट्राइंगल इन ईच केस, ठीक है, टाइप ऑफ ट्राइंगल भी बताना है। तो इफ यू कांट मेक अ ट्राइंगल थिंक ऑफ रीजन फॉर इट। अगर आप नहीं बना पा रहे हो, जैसे कि 6 का, बहुत सारे बच्चे सोच रहे होंगे, या 5 का ही सोच रहे होंगे कि कैसे बनाएंगे, तो वो सोचो भाई, तुम दिमाग लगाओ थोड़ा कि कैसे बना सकते हैं हम इन्हें। जैसे कि 3 का तो बहुत आसान से बन जाएगा, ठीक है, आसानी से। और वो हमारा क्या होगा, एक्यूट होगा, क्योंकि वो थोड़ा सा नैरो चला जाता है। देन उसके बाद हमारा जो होगा, और वो इक्विलेटरल ट्रायंगल भी होगा, क्योंकि तीनों की तीनों मैच स्टिक्स एक जैसी हैं, सेम लेंथ की होंगी, कोई छोटी बड़ी तो आती नहीं है। जैसे कि लेट्स से ये 2 पेन है मेरे पास, ये दोनों सेम लेंथ के हैं, तो मैंने यहाँ पर बनाया, तो ये दोनों मेरी क्या होंगी, लाइन सारी इक्वल होंगी, है ना। ऐसे ही अगर मैं बी वाले पार्ट में देखूं तो 4 मैच स्टिक्स का बनेगा, जिसमें 4 मैच स्टिक्स का देखो कैसे बना सकते हैं। 4 मैच स्टिक्स का थोड़ा मुश्किल है, क्योंकि एक में क्या होगा, 2 होंगी, क्योंकि दोनों तरफ से इक्वल रख सकते हैं, लेकिन उनका बेस हम थोड़ा लंबा कर सकते हैं, एंड ऐसे 4 बन सकता है, ठीक है। लेकिन 4 मैच स्टिक्स का क्या होगा कि वो हमारी आइसोसेलेस कहला सकती है। एंड 5 मैच स्टिक्स का क्या होगा कि वो भी हमारी आइसोसेलेस होगी, क्योंकि उसका बेस छोटा रह जाएगा, वो वाले साइड्स बड़ी हो जाएंगी। देन 6 मैच स्टिक्स का कैसे बन सकता है, 6 मैच स्टिक्स का भी देखो भाई बन सकता है, वो हमारा इक्विलेटरल होगा। मैंने आपको आंसर्स तो बता दिए, लेकिन आप खुद घर पे ट्राई करोगे और मेरे को बताओगे कि आपके ट्रायंगल्स मैच स्टिक्स से बने और नहीं क्या नहीं बने, ठीक है। जिनके बन गए वो भी बताएंगे, और जिनके नहीं बने वो भी बताएंगे, ठीक है। और वापस अपनी मैच स्टिक्स रख भी देना, ठीक है, काम आएंगी। ऐसे फेंक मत देना कि अब तो हमने बना लिया फेंको, ठीक है, वापस रख देना। और ये बना के जरूर देखना, कमेंट में भी करना, ठीक है। पहले वीडियो या तो पॉज कर लो ताकि ये बना बनू के देन उसके बाद कमेंट कर सको, वरना तो फोन हटाकर पहले बनाओ फिर उसके बाद कमेंट कर देना, ठीक है। देन मिलते हैं हम अपनी नेक्स्ट वीडियो में। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी और आप चाहते हो कि ऐसी वीडियोस और आती रहें, तो इसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए एंड सब्सक्राइब करिए। थैंक यू।